हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कल का सेकेंड पार्ट देखेंगे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। आज भारत में वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कल तक हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की लिस्ट देखी थी। उसके अलावा साइट्स के बारे में देखा था और आज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। तो टोटल हैं वर्तमान में 107, लेकिन यहाँ पर मैंने 40 लगभग जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में मेंशन किया है। ये राष्ट्रीय उद्यान देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% भाग कवर करते हैं। ये उद्यान वनस्पतियों, वन्य जीवों की विविध प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें वनस्पतियों का भी संरक्षण मिलता है, वन्य जीवों को भी संरक्षण मिलता है और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो जैव विविधता की श्रेणी में आती हैं, उनको भी संरक्षण मिलता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नाम दिया। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और 1980 के दशक में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अलावा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कई अन्य वैधानिक प्रावधान भी लागू किए गए। तो उसके बाद यानी 1980 के बाद उस दशक में अभयारण्यों की और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ी। अप्रैल 2012 में देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 102 थी, जिनका कुल क्षेत्रफल 39,919 वर्ग किलोमीटर तक है। और सबसे पहला हमने देखा था हेली नेशनल पार्क, और सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना और वो उड़ीसा में है और उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली या पिथौरा में उत्तराखंड में है। फिर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह जम्मू कश्मीर में, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जैसलमेर, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान सिद्धि मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, गंगोत्री उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, इंद्रावती बीजापुर छत्तीसगढ़, कान्हा मंडला मध्य प्रदेश, राजाजी हरिद्वार उत्तराखंड, ग्रेट हिमालयन कुल्लू हिमाचल, पीन घाटी जो है वो स्पीति हिमाचल में है, नागरहोल राजीव कोडगू कर्नाटक में, कुद्रेमुख चिकमगलूर है कर्नाटक में, और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है पचमढ़ी मध्य प्रदेश। इसके अलावा पेच सिवनी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, मानस असम, दुधवा उत्तर प्रदेश, मौलिंग अरुणाचल प्रदेश, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कैम्बेल अंडमान निकोबार, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, रणथंभौर राजस्थान, माधव मध्य प्रदेश, गुग्गामल महाराष्ट्र और श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, देबुर सिखोवा असम, वाल्मीकि बिहार, माउंट आबू राजस्थान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सरिस्का राजस्थान, गिर जूनागढ़ गुजरात और रानी झांसी अंडमान निकोबार, अंशी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर कन्नड़ कर्नाटक, बेतला राष्ट्रीय उद्यान छोटानागपुर झारखंड और बलफक्रम मेघालय। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और शुरू के जो 40 हैं वो ही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 40 के बारे में मेंशन किया है। नेक्स्ट, अब कुछ वन्यजीव अभयारण्य लिस्ट तो हमने देख ली थी, लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अभयारण्य का जो अर्थ है वो अभय प्लस अरण्य, यानी कि ऐसा अरण्य या वन जहाँ पर जानवर किसी बिना भय के रह सकते हैं। तो सरकार के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा जब संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार, ऐसा क्षेत्र जो कि रिजर्व किया जाता है या कंजर्व किया जाता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभयारण्य कहेंगे। जहाँ का उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है कि पशु पक्षी वन संपदा सभी को संरक्षित करना है, उनका विकास करना है, और शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में अगर हमारे हेल्प चाहिए एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं।
अगर किसी को रिसर्च करना हो तो सेंचुरीज से वो एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं। फिर भारत में कुल 566 वन्य जीव अभयारण्य हैं, और 566 के बारे में तो हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ के बारे में हम पहले देख चुके हैं। और सर्वाधिक महाराष्ट्र में है 48, और राज्य में देखें तो, और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो अंडमान निकोबार में है 96। भारत का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि 7506.22 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फिर भारत का सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो मयूरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है, वो 5.14 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, और 1997 में ये बना था। फिर देश का पहला वन्यजीव अभयारण्य मुदुमलाई 1940 में बना, और देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य जो है वो वेदांतगल 1936 में बना। इम्पॉर्टेंट हमने देख लिए थे, लेकिन राजस्थान के जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनके बारे में देखेंगे। राजस्थान में टोटल 25 अभयारण्य हैं, उनमें से सबसे पहले बंदबारेठा भरतपुर में जो 1985 में, बस्सी 1988, भैंसरोणगढ़ जो चित्तौड़ में है 1983, दर्रा कोटा 1955, जयसमंद 1955, जमवा रामगढ़ 1982, जवाहर सागर 1975, केला देवी करौली 1983, केसरबाग 1955, कुंभलगढ़ 1971, माउंट आबू सिरोही 1960, नाहरगढ़ जयपुर 1980, और राष्ट्रीय चंबल 1979, फुलवारी किनाल उदयपुर 1983, रामगढ़ विषधारी बूंदी 1982, राम सागर 1955, सज्जनगढ़ 1987, सरिस्का 1955, सवाई माधोपुर 1955, शेरगढ़ 1983, सीता माता 1979, ताल छापरचूर 1971, टॉडगढ़ रावली अजमेर 1983, और वन विहार 1955, और सवाई मानसी 1984। तो अभी तक जो आरपीएससी में क्वेश्चन आते थे उसमें तो सीधे से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी पैटर्न बदल गया है, इसलिए हम ईयर के साथ या पहला या ईयर से मैच करने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने वन्यजीव अभयारण्य और इथोलॉजी का